ओम शांति। हमने अब तक 6 शक्तियों के बारे में जाना और नवरात्रि का ये मंगलमय समय, पावन समय, इतना श्रेष्ठ समय जब हम शक्तियों का आवाहन, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी देवियों की हम पूजा करते हैं, जितनी ही देवियों की मान्यताएं हैं, अगर उसके आध्यात्मिक पहलू को देखें, कभी इसके ऊपर हुआ तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में ये देवियां शक्तियों का प्रतीक हैं और शक्तियों को सिंबॉलिक रूप में दिखाने के लिए अलग अलग देवी के नाम से, अलग अलग देवियों के अलंकार से सुशोभित किया गया। तो आज जब हम शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, ऐसे समय में इन शक्तियों को अगर हम जीवन में अप्लाई करें, जीवन में लेकर के आए, योग के द्वारा हम प्राप्त करें, तो मेरा जीवन कितना खुशहाल, कितना स्वर्णिम बन जाएगा। इसी कड़ी में आज हम एक और विशेष शक्ति, कल हमने निर्णय शक्ति के देखा। निर्णय का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक सही निर्णय न होने पाने के कारण, सही समय पर न हो पाने के कारण जीवन में हम किन किन परिस्थितियों से, हम सब अनुभवी हैं, उसके डिटेल में जानें, लेकिन ये शक्ति डेवलप करने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता, मन बुद्धि का स्थिर होना, शांत होना, डिटैच होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे सामना करने की शक्ति। जीवन में परिस्थिति, समस्या आएगी, ऐसा कोई समय नहीं होगा। भले हम जीवन में हर कार्य करते हैं ये सोच करके कि चलो मेरी ये समस्या खत्म हो जाए, लेकिन आप देखेंगे समस्या लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। एक खत्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, और कभी तो चारों तरफ से आएगा। हमें उनका सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आप सामना किए बगैर, आप उसको फेस किए बगैर, जो जीवन में एक दुख, दर्द, पीड़ा, तनाव, एक जो हमारा कष्ट का वो पीरियड होता है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। कई बार देखा जाता है जीवन में असमय कोई व्यक्ति चला जाता है। हम जीवन में संबंध बनाते हैं, रिश्तों में आते हैं, रिश्तों का बहुत गहरा जुड़ाव होता है हमारे साथ। हम एक ऐसे रिलेशन में होते हैं जो कि जहां सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ उसके साथ जुड़ा होता है। असमय किसी का साथ छूट जाना, असमय क्या कहें, आज के टाइम में तो किसी भी समय किसी का चला जाना, और ये बुरी तरह से हमें तोड़ देता है, हम टूट जाते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थिति आती रहती है और उस समय आत्मा में धैर्यता की आवश्यकता है, एक संतुलन की आवश्यकता है। उस आत्मा के प्रति शांति का दान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आत्मा भी तो उन रिश्तों से निकल करके गई है। हम सब पहले दिन से जाने कि आत्मा ने भले शरीर छोड़ा, लेकिन आत्मा में मन बुद्धि संस्कार तो है ना, मेमोरीज तो है ना।
जैसे मैं आत्मा आज पीड़ा भोग रही हूं, वैसे वो आत्मा जो छोड़ के गई है, जितना मैं दुख महसूस कर रही हूं, क्या पता सामने वाली आत्मा उससे ज्यादा दुख महसूस कर रहा हो। उसको ज्यादा पीड़ा हो रहा हो। पावर टू फेस, अगर हम रियलिटी को समझ जाए, वास्तविकता को समझ जाए, तो आप देखेंगे इसको अपनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, और ये उनका अपना अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव, जो उन्होंने किसी प्रोग्राम में सुनाया था। एक एक्सीडेंट में उनके बच्ची की डेथ हो जाती है, और समय डेथ, और इसका बहुत गहरा आघात लगता है, बहुत गहरा, और इतना गहरा आघात कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन ऐसे ही मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न जो गहरी नींद भी नहीं थी और मैं जागा हुआ भी नहीं था। और उस स्वप्न में देखते हैं कि जितने भी लोग हैं शरीर छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो वहां पर एक ऐसा ग्रुप है जहां बहुत सारे बच्चे हैं, ढेरों बच्चे हैं, और उस दुनिया में ऊपर सब बच्चों के हाथ में कैंडल है। कैंडल लेके ढेरों बच्चे खड़े हैं जिनका असमय डेथ हो गया, और वो देखते हैं कि सबके हाथ का कैंडल तो जल रहा है, लेकिन जो मेरी बच्ची है उसके हाथ में कैंडल जो है वो बुझा हुआ है। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा, आपने अपना कैंडल क्यों नहीं जलाया? आपका कैंडल बुझा हुआ क्यों है? तो उनकी बेटी कहती है, पापा मैं कैंडल जलाती हूं, कैंडल जलता भी है, लेकिन आप रोते हैं ना, तो आपके जो आंसू है उससे मेरा कैंडल बुझ जाता है। और वो बात जब वो सुनते हैं तो इतना उनको अंदर से वो दिल में लग जाता है कि वो रोना छोड़ देते हैं। तो जो आत्मा गई है, आप देखिए उस समय ऐसा माहौल होता है, आत्मा शरीर छोड़ के गई है, उस समय तो हमें शांति का दान देने की जरूरत है। उस समय हम उस आत्मा के प्रति एक शांति का, प्रेम का, स्नेह का भाव जगाएं। और इसीलिए दुनिया में तो है ना कि दिवंगत आत्मा के प्रति 1 मिनट का मौन, 2 मिनट का मौन, शांति का दान, शांति की कामना, इसीलिए तो हम करते हैं ना। लेकिन बाहर वालों के शांति की कामना से ज्यादा जरूरी है अपनों का, जिसके साथ रिलेशन था, संबंध था, क्योंकि पीड़ा वहां से है, दुख वहां से है, दर्द वहां से मिल रहा है। वो शांति चाहिए। तो पावर टू फेस,
जीवन में कई प्रकार के हिसाब किताब होते हैं। हमने कार्मिक सिद्धांत में देखा, और सबसे बड़ा हिसाब किताब कहाँ है? आदमी अपना पूर्व जन्म का अकाउंट क्लियर कहाँ करता है? कोई मेरा बच्चा बन के आया, कोई मेरी पत्नी बन के आई, कोई मेरा भाई बन के आया, कोई मेरे माता पिता बन के आए, कोई मेरी बहन, कोई मेरे रिश्तेदार, ये सब जो आए, ये क्यों आए? क्यों संबंध बना मेरा? और इनके पीछे तो पूर्व जन्म का अकाउंट्स ही है ना। हमने पूर्व जन्मों के उसमें यह भी देखा कि कैसे आत्मा अकाउंट क्लियर करने के लिए, जो हमने कर्मों की गुही गति का लेसन चला था, उसमें देखा कि एक लड़का एक व्यक्ति से पैसा उधार लेता है, वो वापस नहीं देता है, अगले जन्म में वही व्यक्ति बच्चा बन के आता है और बचपन से बीमार, और अपना पूरा अकाउंट्स क्लियर करता है, और जाते जाते ब्याज के रूप में जीवन भर का दुख दे जाता है, क्योंकि अब उसका ना तो बिजनेस रहा, ना पैसा रहा, ना स्वास्थ्य रहा, और जीवन भर उस बच्चे के सदमे में वो जीवन बीता। तो ये कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है। और जो हिसाब किताब है वो आएंगे। कोई इस दुनिया में, इस संसार में नहीं है जिसके सामने हिसाब किताब ना आए। आएंगे, उसका हमें साहस के साथ, धैर्यता पूर्वक उसका सामना करना है। धैर्यता पूर्वक। किसी के बिना कोई चीज नहीं रुकता है, किसी के बिना ये संसार ऐसा नहीं है कि कोई चला जाएगा तो संसार ठहर जाएगा, जीवन ठहर जाएगा। जीवन का कोई महत्व नहीं हुआ। आत्माओं ने शरीर लिया है, आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। ये नेचुरल लॉ है। हर आत्मा शरीर में आती है जन्म के साथ अपना मृत्यु भी फिक्स करके। किस समय किस आत्मा को शरीर छोड़ना है वो भी फिक्स है, और किस रीति से वो छोड़ेगा, क्योंकि शरीर छोड़ना भी बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकतू करने के बराबर है। तो हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए धैर्यता के साथ। और उस आत्मा के प्रति हमारे अंदर से वो शुभ भावना, शांति का, कि वो आत्मा इस कर्म बंधन से मुक्त हो सके, इस अटैचमेंट के जाल से छूट सके, मोह के जाल से छूट सके, और अपना नया जीवन वो नए रीति से। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चा कभी कभी अचानक में हंसता है या अचानक में रोता है, कई बार आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, ऐसे लगेगा जैसे कि वो किसी और की याद में या किसी और जगह वो खोया हुआ है। वास्तव में आत्मा जब तक बोलचाल में या उस नए जन्म के नए संबंधों में नहीं आती, तब तक उस आत्मा में पूर्व जन्म की ही स्मृति रहती है। वो एक एक बातें, वो एक एक चीजें उसको याद रहती है। जब आत्मा वाचा में आती है, एक्सप्रेशन में आती है, संबंधों में आती है, तब वो धीरे धीरे पास्ट की चीजों को भूलती है। इसीलिए कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। वो दर्द, वो पीड़ा उसको सता रही है। ऐसे में अगर हम उस आत्मा के प्रति शांति का दान दें, प्योर वाइब्रेशन दें, अपने मोह के बंधन से मुक्त करें, उस आत्मा को कितनी शांति प्राप्त होगी।
फिर राजयोग में, इस ज्ञान में हमने ये भी सीखा कि जीवन के हर चीज में कल्याण है। ये जो सृष्टि चक्र है, ड्रामा है, ये बहुत सुंदर रचना है। इसमें हर घटना कल्याण के लिए बना हुआ है। सुख है तो दुख भी कल्याण के लिए, कष्ट भी कल्याण के लिए है। एक बच्चा मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, उस समय वो भले कष्ट देता है, लेकिन उसी मेहनत हार्डवर्क से अगर वो गोल्ड मेडल जीत लेता है तो कितना सुख मिलता है। वो दिन रात पढ़ाई करके जब एक डिग्री प्राप्त करता है, जब एक वो पोस्ट प्राप्त करता है, कितना खुश होता है, कितना सुख मिलता है। इस तरह जीवन का हर चीज कल्याणमय है। सुख है तो दुख भी कल्याण के लिए है। और जो समस्या आई है, परिस्थिति आई है, या जो कुछ भी है, वो सब टेम्परेरी है। परमानेंट तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब क्षण भंगुर है। इसीलिए आप देखो गीता के ज्ञान में भगवान बार बार अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जिनको जिंदा देख रहा है, मैं उनको मरा हुआ देख रहा हूं। ये संसार तो एक कब्रिस्तान की तरह है, शमशान की तरह है। तू सिर्फ निमित्त होकर के कर्म कर, कर्म कर। एक दिन जो चीज मुझे मिली है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाता है, धोखा मिल जाता है, मान लीजिए कि कोई चीट कर लेता है, चोरी हो जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। एक बात से आप अपने आप में वो शक्ति भर सकते हैं, जो आपका है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपके पास रह नहीं सकता। अगर आया है तो भी वो चला जाएगा। इसीलिए एक गाना आप सुनेंगे, भाग्य से ज्यादा समय से पहले सोचो किसने पाया है। तो जो हमने पुण्य का खाता लेके आए हैं, जो हम मेहनत करते हैं, जो हम अपना भाग्य बना, वो कोई छीन नहीं सकता है। और जिसको जो आना है, जैसे आना है, जिस समय, उस समय ही आएगा। समय से पहले कुछ नहीं होता। समय से पहले हमें तैयार होना होता है, रेडी होना होता है आने वाले समय का सामना करने के लिए। शक्ति भरनी होती है। तो परिस्थिति कई रूपों में आएगी। यहां पावर टू फेस दिखाया है नियर डियर, लेकिन हर तरह की समस्या हमें देखना क्या है कि हमें सामना करना है या समाना है। जहां समाना होता है वहां हम सामना करते हैं, और जहां सामना करना है वहां हम समाते हैं। परिस्थितियों का कोई
दुखद घटना का, कोई ऐसी चीजों का हमें सामना करना है, फेस करना है। हम सामना व्यक्तियों का करते हैं, हम सामना व्यक्तियों की बातों का करते हैं, जो और विवाद बढ़ाता है, समस्या को जटिल करता है। वहां समाना है, वहां रिश्तों की डिमांड है, समय की मांग है। कोई ऐसी बात होती है, आप संभालो। लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति कहती है सामना करो। शक्तियों का, देवियों का जो आज आप सुन रहे होंगे, आप दुर्गा पाठ कर रहे होंगे, देवियों ने परिस्थिति रूपी असुर का सामना किया। शुंभ, निशुंभ, मधु, कैटव और लास्ट में महिषासुर का भी वध किया। यह परिस्थिति थी, यह जटिल से जटिल परिस्थिति जिसका सामना करना है। वहां समाना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है। तो जीवन में सामना करना, और यह सामना तभी होगा जब ज्ञान योग के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे, भरते जाएंगे। जब सोल कॉन्शियस होंगे, क्योंकि आत्मा का आत्मा के साथ संबंध है। आत्मा इस रंगमंच पर पाठ बजा रही है, आत्मा परिस्थिति का सामना करने वाली है। आज किसी और ने शरीर छोड़ा है, कल मुझे भी छोड़ना है। हम देह और देह के संबंधों में आके, इस दुनिया की चकाचौंध में आके हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भी तो जाना है। हम कोई परमानेंट का गारंटी कार्ड लेके नहीं आए हैं। वो इस संडे गया, मेरे लिए भी कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी दिन फिक्स है, कोई महीना है। हम तो इस तरह से पकड़ के बैठे हैं जैसे कि पता नहीं, हम तो 60 साल क्या 80 साल 100 साल तक हम रहने ही वाले हैं। अरे कोई 10 साल में जाएगा, कोई 25 में जाएगा, कोई 40 में। और आज तो जवानों की, यंग एज में जाने वालों की लाइन लगी है। तो हमें यह समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। और जितना जितना हम आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक शक्ति से स्वयं को भरपूर करेंगे, अपनी आत्मा को जगाते जाएंगे, जगा के रखेंगे, सशक्त करेंगे, ये शक्ति हमें बहुत बल देगी, मदद करेगी। तो चलें, याद करें शिव बाबा को, उस परमात्मा पिता को, सर्वशक्तिवान को, शिव को। आत्मा स्वरूप में मैं चैतन्य आत्मा, शिव की संतान। ये शरीर तो अपने आप में एक शव है। जब तक इसमें ये चैतन्य ज्योति शक्ति
तब तक मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, संबंधों में आ रहा हूँ, व्यवहार में आ रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य ज्योति हूँ। देखें अपने स्वरूप को। आत्मा ने ये शरीर लिया है, एक दिन ये शरीर छोड़ के मुझे नया शरीर लेना है। इस शरीर में आने से पहले डेट ऑफ बर्थ के 9 महीने पहले मैं कोई और शरीर में था। आज उस शरीर का फोटो और उस फोटो पे माला टंगा हुआ है। उससे पहले भी मैं आत्मा कोई और शरीर में था। और इस तरह निरंतर मैं आत्मा शरीर बदलती रही। शरीर लेने और छोड़ने का नाम है जीवन। विचार करें, अगर इस शरीर में परमानेंट रहने का वरदान मिल जाए तो कितना दुख, कष्ट, तकलीफ, रोग, शोक, बीमारी। शरीर छोड़ना तो एक सुखद एहसास, लेकिन परिस्थिति से भाग कर नहीं, परिस्थिति का सामना करके। जैसे मैं आत्मा इस शरीर में, हर आत्मा शरीर में, जैसे मैं आत्मा शरीर रूपी ड्रेस पहन के पाठ बजा रहे, जो भी मेरे संबंध, संपर्क में, मेरे रिलेशन में जो भी आत्माएं, वो भी शरीर लेकर संबंधों के रूप में पाठ बजा रही हैं। वो भी एक आत्मा है। और हम सब आत्माएं आपस में कार्मिक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। ये कार्मिक अकाउंट चुकता करने के लिए, कार्मिक अकाउंट की चुकता सुख की लेन देन से, शांति की, प्रेम की लेन देन से। मैं आत्मा हूँ, दिव्य मूर्त हूँ, शक्ति मूर्त हूँ, प्रेम स्वरूप। शिव बाबा की संतान हूँ। शक्तिहीन आत्मा में सर्वशक्तिवान की किरणें आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। करंट, शक्ति निरंतर बह रही है, फ्लो हो रही है। एक ऐसा दृश्य क्रिएट करें जिसमें शिव बाबा के साथ मुझ आत्मा का तार जुड़ा हुआ है और उस तार में करंट, शक्ति प्रवाहित हो रही है। पावर हाउस से करंट फ्लो होते हुए आत्मा की लाइट बढ़ रही है। देखिए, आत्मा रूपी बल्ब जगमगाते हुए, शक्ति का संचार होते हुए।
निरंतर सर्वशक्तिवान की धारा, मैं शिव की शक्ति बनता जा रहा हूं। मुझ आत्मा में शक्ति ही शक्ति, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्ति स्वरूप हूं, दिव्य स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा हूं। निरंतर मुझ आत्मा से शक्तियों की भिन्न भिन्न किरणें प्रवाहित हो रही हैं। कहाँ मैं आत्मा 0 वाट, धीरे धीरे मुझ आत्मा का वाट 20, 40, 50, 100, 200, 1000 वाट की तरह मैं आत्मा चमक रही हूं। लाइट माइट फ्लो कर रही है। मेरा दिव्य ऑरा चारों ओर शक्ति का संचार होते हुए पूरा वातावरण शक्ति से भरपूर, मैं आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अष्ट शक्ति संपन्न हूं। भर लें अपने अंदर, समा लें अपने अंदर सर्व शक्तियों को, भरपूर हो जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस तरह से हम जहां तक हो सके बार बार अभ्यास को बढ़ाएं, और जितना जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। हम हर परिस्थिति का, हर चीज का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता को चूमेंगे। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजयश्री मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वयं को चार्ज करें। ये गोल्डन समय, सुनहरा समय मेरे जीवन का एक अद्भुत पल, प्राप्ति का पल। और जब स्वयं भगवान भोलानाथ, शिव बाबा, वो मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं, उनकी दृष्टि, आप बाबा का चित्र देख रहे होंगे जिसमें स्वयं शिव परमात्मा, हमने जाना कैसे 36, 37 से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम आत्माओं को प्रेम, स्नेह, शक्ति से निहाल कर रहे हैं। आप इनके नैनों में देखिए, चेहरे पे देखिए।
ये बोलती हुई नैन है, ये नैनों ही नैनों में आत्मा को रूहानियत से भरपूर करती है, शक्ति से भरपूर करती है, दिव्य स्नेह से भर देती है। तो बहुत बड़ा ये गोल्डन चांस, ये एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने। हम इसका लाभ लें, हम इसको यूज करें। हम इसको भरपूर करें। और देखें, ये पल, ये समय, यही हमारे पास एक सुनहरा अवसर लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।